नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृता। आज हम देखेंगे व्याकरण के कुछ प्रश्नों को जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वर्णानामति शयति सन्निधि उच्यते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा ये बताइए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। ठीक है, ए है संयोगा, बी है संहिता और सी है सवर्गम और डी है अनुनासिका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर बनेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देते चलें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। फटाफट आंसर देते चलिए आप लोग भी, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कितनी बेहतर तैयारी आपकी हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सन्निधि संहिता। बी आंसर हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, बी आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम किम। यहाँ पे पूछ रहा है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम किम, वृद्धि रेच, वृद्धि राधेच, फिर सी है अदगुड़ा, फिर है एड परिरूपम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, दूसरे में आंसर देना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले में भी करने को आ जाता है। इधर दिया रहेगा वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र और इधर इनके ऑप्शन, तो उसको मैच करना रहेगा। अगर यहाँ से आप लोग बढ़िया से देखे रहेंगे तो वहाँ पे करने में आसानी होगी और अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। वृद्धि राधेच जो है वो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, या फिर वृद्धि राधेच किस सूत्र का विधायक सूत्र है, तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। ऐसे करके हमारा यहाँ पे आंसर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे पतवतु इति नयो का संज्ञा भवति। यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, नदी, घी, उपधा, निष्ठा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, कतकतु निष्ठा संज्ञा भवति। ठीक, यहाँ पे निष्ठा संज्ञा भवति, डी आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी और भी बेहतर क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप लोग पूरा देखा करें, तभी लाभ होगा, बीच से स्किप ना करें। ठीक, फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा है एसु पाठका गुणेशु कः गण्यते। एसु पाठका गुणेशु कः गण्यते। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पाठक का गुण है, अक्षर व्यक्ति, गीति, लिखित पाठ का, शीघ्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 का ए, जो पाठक का गुण है वो है अक्षर व्यक्ति। ठीक, अक्षर व्यक्ति, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखितेषु अंतेषु को ध्वनि न गण्यते। निम्नलिखित में से अंतर स्थान की ध्वनि की में गणना नहीं होती है, कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे ना पूछा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ना गण देते ना, ये बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी है। टा र ल या, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए, टा। ठीक, जो टा है उसमें गणना
नहीं होती। र ल य र ल श ऐसे करके इनकी गणना होती है और ये जो टा है इसकी गणना नहीं होती है। यहाँ पे राइट आंसर ए वाला हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अधो निर्दिष्टेषु मनोः स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्धः प्रयोगः कः? मनई, मानवी, मन्नवी, फिर है हमारा मनावी, फिर मनु। यहाँ पे स्त्रीलिंग का विग्रह स्त्रीलिंग अशुद्ध प्रयोग कौन सा है? अशुद्ध प्रयोग कहाँ? यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग कौन सा है ये बताना है। तो आप लोग भी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लो ताकि सभी तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। ठीक, तो आगे देखेंगे 6 नंबर में हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सही होगा, मान लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे फिर 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या है? अध्यापयति वेदम। अध्यापयति वेदम इत्र क्रियापदे परस्मै पद विधायको नियमः कः? यहाँ पे परस्मै पद में नियम कौन सा क्रियापद में लगा हुआ है ये बताना है। अणवा कर्म कश्चित्वत कर्तुकात्, विभाषा आकर्मकात्, फिर है निगरण चलनार्थेभ्यश्च, फिर है बुध युद्ध नश जनेड प्रु द्रु कुंभयो डे। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा ये बताना है। 7 नंबर में हमारा यहाँ पे डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट होगा ये वाला। बुध युद्ध नश जनेड प्रु द्रु खुम डे, ये अध्यापयत वेदम में ये क्रियापद में परस्मै विधायक सूत्र का नियम है। ठीक है, इससे होगा। ठीक, ये डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। फिर 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर में क्या है? वच धातोर शब्द संज्ञायाम रत प्रत्यांतम किम रूपम? वच धातु शब्द संज्ञा रत प्रत्यांतम किम रूपम, यहाँ पे कौन सा रूप होगा ये बताना है वच धातु में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाच्यम, वाक्यम, वच्यम, उच्चम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा ये बताना है। 8 में ए वाच्यम, जो वाच्यम है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में फटाफट इसको करते चलिए। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक, और पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि सब तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर में एध धातु आश्रित लिंग उत्तम पुरुष एक वचन किम रूपम। यहाँ पे एध धातु में आश्रित लिंग में उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखे रहेंगे, आंसर करे रहेंगे तो वहाँ पे राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, एध धातु आश्रित उत्तम पुरुषैक एक वचने किम रूपम, तो यहाँ पे कौन सा रूप बनेगा ये बताना है। ठीक, एधे, एधिशिये, एधितहे या फिर एधिशी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा 9 नंबर में? यहाँ पे बी ऑप्शन एधिशिये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखेंगे 10 नंबर में क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतस्य च किम भवत्। क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतस्य च किम भवत्, हेतु कारणम अधिकरणम संबंध। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर राइट होगा ये बताना है। आप लोग भी बताते चलिए ताकि अच्छे से आप लोग भी देख पाएँ कि और बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन टॉपिकों से अभी आपको और यानी कि प्रश्नोत्तर की ज़रूरत है, अभ्यास प्रश्न की, तो उसको आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं तो उसको हम करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया मात्र विषय व्यापार नियतस्य च किम भवत्, ये
हेतु, करणम, अधिकरणम, संबंध। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, करणम। ठीक, करणम, करणम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर में। 11 नंबर में है लोमन। लोमन शब्दस्य मत्वार्थीय शुद्ध प्रयोग कः। लोमन शब्द में मत्वार्थीय शुद्ध प्रयोग कौन सा है? लोमना, लोमिका, लोमिला, लोमसा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 11 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, लोमसा। ठीक, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे डी, लोमसा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है नंबर का। फिर आगे है हमारा चीनी भाषा की दृष्टि बोध। चीनी भाषा जो है हमारी वो किस प्रकार की होती है यहाँ पे बताना है। योगात्मिका, अयोगात्मिका, प्रश्लिष्ट योगात्मिका या फिर श्लिष्ट योगात्मिका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है 14 नंबर में। 14 नंबर का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अयोगात्मका। जो चीनी भाषा हमारी है वो अयोगात्मक है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 15 नंबर में भूत बलि। भूत बलि इत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते। जो भूत बलि शब्द है उसमें कौन से समास से सूत्र का विधाय हुआ है यहाँ पे ये बताना है। कर्तु करणे कृता बहुलम। कर्तु करणे कृता बहुलम। फिर भी है हमारा चतुर्थी तद्यार्थ वली हित सुख रक्षितई। फिर पंचमी भयन, पंचमी भयन। फिर है डी हमारा सप्तमी सौंडे। सप्तमी सौंडे बलिभूत में कौन सा समास से किस सूत्र से यहाँ पे हुआ है बताना है। तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ ये बताना है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये चतुर्थी तद्यार्थ वली हित सुख रक्षितई, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 16 नंबर पर क्रियायाम स्वयत्रेण विवक्षतयोः अर्थः कः स्यात्। कर्म, करणम, कर्ता, अधिकरणम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना। 16 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्ता। क्रिया स्वयत्रेण विवक्षतयोः अर्थः कः स्यात्। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, कर्ता, जो कर्ता है यहाँ पे राइट होगा। ठीक, आगे देखेंगे 17 नंबर में क्या है? भाषा विज्ञाने बलाघातस। जो भाषा विज्ञान है उसमें बलाघात के भेद हैं। कितने भेद हैं ये बताना है। भाषा विज्ञान में कितने बलाघात के भेद हैं ये बताना है। 4, 7, 10, 12। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 में ए, 4 बलाघात के 4 सॉरी यहाँ पे बलाघात में हमारे 4 ऑप्शन यानी कि 4 भेद हैं। ठीक, 4 भेद होते हैं भाषा विज्ञान के। बलाघात के भेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 18 नंबर अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। अर्थबोध के कितने प्रमुख साधन हैं ये बताओ। फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे 7 यानी कि सप्त, 8, एकादश, त्रयोदश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। बी, 8। अर्थबोध के मुख्य जो साधन है वो 8 हैं। ठीक, 8 हैं। ठीक, आगे देखेंगे। फिर निर्मच्छिकम। निर्मच्छिकम अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवत्। जो निर्मच्छिकम है उसमें लौकिक विग्रह होता है। निर्मच्छिका अम, निर प्लस मच्छिका अम, ये ए ऑप्शन हो गया। फिर बी में मच्छिका प्लस जस प्लस निर। फिर सी है मच्छिक शु निर, मच्छिका अम निर। तो यहाँ पे अलौकिक विग्रह पूछा गया है। तो यहाँ पे अलौकिक विग्रह में कौन सा बनेगा? निर्मच्छिकम का
क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना भी ध्यान रखें ताकि स्वस्थ रहें, ताकि अच्छे से चीज़ें तैयार बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो 19 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मच्छिका अम्निर, ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट बनेगा। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है 20 नंबर में क्या है, पाणिनि मते, पाणिनि के मत में मुनि शब्द से कह संज्ञा भव, पाणिनि के मत में मुनि शब्द का क्या संज्ञा होगा, नदी, घी, टी, आप्रक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 20 में, 20 का बी ऑप्शन राइट होगा, मुनि का यहाँ पे घी, घी संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा, अभी और भी बेहतर क्वेश्चनों को लाने का प्रयास हम करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। 21 नंबर का हमारा है जो क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग भी बताएं। समाजशास्त्रे प्रथम निर्दिष्टम किम भवत, उपसर्ग, अव्ययम, उपसर्जनम, प्रतिपदिकम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है 21 नंबर में। 21 नंबर में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम निर्दिष्ट न उपसर्जन। ठीक, ये उपसर्जन ये सही हो जाएगा। ठीक, 22 नंबर का देखेंगे, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम, यहाँ पे गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा, वृद्धिरेच, अकह सवर्णे दीर्घ, अदेंग गुणा, फिर है प्रतिपदिकम। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है यहाँ पे आप लोग भी बताइए। तो यहाँ पे हमारा गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा, सी, अदेंग गुणा। ठीक है, जो सी ऑप्शन है अदेंग गुणा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा ग्रामम गच्छान ऋणम स्पृहत, इत्र द्वितीय विधायक सूत्रम किम। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, ग्रामम गच्छान तृणम स्पृहत, इत्र द्वितीय विधायक सूत्रम किम, अकथित च स्मृहे ऋषितम, फिर है कर्तुरिषितम कर्म, कर्तुरिषितम कर्म, फिर है डी चना तथा युक्तम चानी सिप्तम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना। 23 नंबर का जो आंसर हमारा कौन सा बनेगा ये बताना है। ठीक, तो 23 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तथा युक्तम चानी सिप्तम। ठीक, डी आंसर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, जो डी वाला है वो राइट होगा। फिर आगे देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या है, द्वियमुनम इत्र कह समास, द्वियमुनम में कौन सा समास है। तो द्वियमुनम यहाँ पे जैसे द्वियमुनम जैसे दो, यहाँ पे तो अगर ऐसे है तो तुरंत हम क्या लगा देते हैं, द्विगु समास, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना है पहले अच्छे से क्वेश्चन को, पढ़ना है एक बार दो बार अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही आंसर करना है। फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 24 में सी। यहाँ पे हमारा द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि द्वियमनम। ठीक, द्वियमनम में अव्ययभाव समास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से देखते रहें और अच्छे से बढ़िया से तैयारी करते रहें ताकि आगे की चीज़ें बेहतर तैयार हो जाएं। और आप लोग जिस टॉपिक पे अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, तो उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहें और अच्छे से बेहतर तैयारी के लिए जुड़ें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।